लोगों को भी हो तो वैसे अपना कल्याण कर, तुम्हारा भी कर लो, ऐसा होता है ना। ठीक है, अगर करना चाहे तो दबाव मत दे। अच्छा दबाव नहीं। पर ना इससे, हाँ ये बात सही आप बोलते हो, पर ऐसा होता है ना कि भाई जिसके पास समझ ही नहीं है तो समझना चाहे तो समझ सकते हैं ना। समझना चाहे तो मतलब समझने की क्षमता है तभी तो समझना चाह रहा है। तो कोई ऐसा होता है जानबूझ के नहीं समझ रहा हो, ऐसा भी तो हाँ तो फिर छोड़ दो उसे, हाँ बस वही। उसे छोड़ दो। आप 1 से 2 बार बोलो, बात खत्म। अगर समझने के लिए तैयार है तो ठीक है, नर्मदे हर चल अपने घर, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन मानवता के नाते अगर आपको उचित मार्ग मिला है तो 1 से 2 बार बोल दो कि भैया आपके कल्याण के लिए ये ठीक है। अगर अपनाता है तो भी ठीक, ना अपनाए तो भी ठीक, मेरा काम है बोल देना। हाँ, अगर मेरा जीवन अच्छा हुआ है, ठीक है, तो मेरा काम है, जैसे सत्संग सुनते हो तो आप अनेकों को सत्संग बोलो। हाँ ये भी, क्योंकि किसी का जीवन बदलेगा तो आपको कितना आशीर्वाद देगा। अगर आपका जीवन बदला है तो मैं तो कह रहा हूँ दिन में 2-4 लोगों को खोलो, जितने परिचित हैं सबको तो खोल दो। लेकिन उसके बाद उनको बोलो कि तुम भी करो, मतलब जितना फैला सको उतना फैलाओ। भाई किसी का जीवन बदलेगा, उसका भी तो आशीर्वाद मिलेगा। वो एक भी सत्कर्म हो गया ना, ये हो गया वो बड़े वाले सत्कर्म जो। और आप खोलो, लेकिन उनको भी बोल दो कि आप इसे देखना, क्या सुनना, और जब आपको लगे कि नहीं इससे आपका जीवन बदला तो और लोगों को भी बोलना, जैसे मैंने आपको बोला। हमारे में तो ऐसा होता ही नहीं, गुरु इसे मानते नहीं, हमारे देवी देवता को ही मानते हैं तो घर में बोलते रहते। अरे भाई सुनने के बाद मानने लगेंगे, पहले पहले दे तो। बचपन में नशा कैसे लोग पकड़ते हैं, एक फूंक मार ले, तो कोई नहीं मारता है, कहता है तू मत फूंक मार, मुंह में तो ले, नहीं तो तू घर पे कह देगा। तो मुंह में लेने के बाद वो मारने लगता है, पहले में 2 बार में खांसी, हाँ, और फिर वो लेने पहले शौक, बाद में नशेड़ी बन जाता है। कहने का मतलब है कि तू ये मत सोच मेरे में नहीं मानते हैं ना, भैया एक बार सुन तो ले मेरे कहने से, क्योंकि ये ज्ञान है। क्या ये कोई परंपरावादी, कोई सांप्रदायिक, कोई पंथ, कोई मजहब का नहीं है, ये पूरे विश्व के हर व्यक्ति के लिए है। आप जहां पे हो वहां के लिए भी है, ये बूस्टर डोज है का। हाँ ये मतलब आप जहां हो, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, आप जहां भी हो इस ज्ञान की जरूरत है। अब तू बता, ईमानदारी सत्कर्म किसके लिए नहीं जरूरी है बता। हाँ इसी पे सब बोला गया है। मानवता किसके लिए जरूरी नहीं, तो इस ज्ञान की जरूरत सबको है। बोल भैया ये कोई व्यक्ति विशेष गुरु नहीं है, ये ज्ञान है, तू एक बार सुन तो ले। एक बार सुन ले, सुनने में क्या जाता है, कुछ मूल्य लगता है क्या। एक बार सुन ले, नहीं डाटा खर्च करना चाहता तो वाईफाई अपना दे देना, नहीं यार तेरा डाटा भी नहीं खर्च होगा, तू सुन ले एक बार, समझ रही हो। हॉटस्पॉट में इसलिए तो ये प्रयास करो, ये प्रयास करो। हमारा कर्तव्य है कि अगर कहीं से मुझे लाभ मिला है, मेरे जीवन में बदलाव आया है, तो मुझे भी कई लोगों को प्रेरित करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि वो तेरा भाई आया ना तो बड़ा वाला तो छोड़ दिया ना, बड़ा वाला तो सुनता भी है। हाँ तो अब बदलाव आया ना, तो आने के बाद आया ना, नहीं आता थोड़ी ना। इसीलिए तू, मैं कह रहा हूँ कि तू 20 को बताएगी तो 2 का भी बदल जाएगा, बहुत है रे। उसका ग्रुप में भी वो बहुत सबको बताता रहता है कि इधर चल, उसको आना था वो द्वारका गया था चल के, वरना उसको भी लेकर आने वाले, तो थोड़े दिन के बाद रखो। तो मैं यही कहूंगा कि आप जितना भी, अगर आपके जीवन में बदलाव आया है तो जितने लोगों तक पहुंचाओ, और उनको भी बोलो, आपको भी अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ाइए। ऐसे ही फैलेगा ना, और कैसे फैलेगा। अगर कोई किसी से मेरा जीवन बदला है तो मेरा भी कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाना, और उनको भी बोलना कि तुम भी पहुंचाओ। आपका ज्ञान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
ये तो पूरे विश्व में पहुंचेगा। इसके पीछे मेहनत तो करना पड़ेगा, दिन रात लगा हाँ रहना पड़ेगा। तू पहले आई थी तो मैं कितने घंटे हाँ बता, दिन भर बाहर ही तो रात रहता, रात भर चलता था। 3-3 बजे तक। 4-4 बजे हाँ, 4-4 बजे तो कहीं खड़े रहते थे। हाँ 5 बजे नर्मदा पे फिर बोलो, हम्म, मतलब रात दिन सत्संग, 2-3 घंटे मात्र में सोता था, रात दिन। जहाँ भी जाए, नहाने भी जाए उधर भी सत्संग, मतलब रात दिन सत्संग ही सत्संग। तो उससे कितने लोगों का जीवन बदला। 1 साल में तो लोगों ने बहुत फायदा उठाया। हम्म, वो अलग ही था 1 साल। अभी हम लोग देखो ना, मुंबई गए थे, बेंगलोर गए, कर्नाटक में जब ये इनके तरफ गए, हरियाणा गए, तब पता चला कितने लोग लाभ ले रहे हैं। बहुत वीडियो देखी। मुंबई वाली वो भक्त की हालत देखी। वो तो जबरदस्त हाँ सोच, उसकी क्या मुद्राएं, मुद्राएं थी। मतलब ऐसे ऐसे लोग लाभ ले रहे वो हैं। वीडियो देख के तो सब रो पड़े, मैं भी बोल रही थी कि क्या उसका भाव था। जबरदस्त। तो लोग बैठ के भी कर सकते हैं कहीं भी। कहीं भी रे, हाँ वही। ज्ञान को कहीं भी सुनो, ज्ञान ज्ञान है। और आपके शब्दों में वो ऊर्जा है। और जीवंत गुरु दे रहा है ना, वही। चेक है उस पे, अभी साइन है क्या, जाओ भजाओ, वो मौजूद है ना, वो आदमी का, वो व्यक्ति मौजूद है ना। मरने के बाद थोड़ी चेक पास होगा, तो जीते जी चेक पास करा लो। नहीं फिर कोई चेक दे दिया और पता चला बैंक को कि वो आदमी मर गया, तो बैंक वो चेक पास करेगी? तो जीते जी चेक पास करा लो फटाफट। इसलिए तो कहा गया जीवंत गुरु ढूंढो, क्योंकि वही साइन करके देगा तो पास होगा। लोगों ने इसीलिए तो जीवंत गुरु पे जोर दिया। लोग 100 साल पीछे वाले को ढूंढ रहे हैं। आप एक बात बताइए, किसी भी स्कूल में एक शिक्षक बहुत अच्छा था लेकिन मर गया, तो क्या उसका फोटो रखने से पढ़ाई हो जाएगी? नहीं। अरे भाई, एक नया शिक्षक चाहिए। वृक्ष बहुत पुराना था, बहुत विशाल था, मैं कह रहा हूं था तो पूरे विश्व को छांव देता था, अब सूख गया। उसके बगल में एक वृक्ष है, वो छोटा ही है, तो बुद्धिमानी है उसके नीचे बैठ जाए ना। हाँ, वो छां देता था लेकिन अब सूख चुका है। पद पे कोई मौजूद है तो उसकी साइन काम करेगी नहीं, और रिटायर हो गया तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, गया ना, उसकी साइन वाइन काम नहीं करेगी। अब उसकी समझ, उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है, जरा समझो इस बात को। इसीलिए तो कहा गया पार होना है तो जीवंत गुरु ढूंढ। पार होना है तो जीवंत गुरु ढूंढो। बस कमी हमारे में, हमने तो ढूंढ ली, अभी नहीं हो रहा तो। नहीं होगा ना रे, समय लगता है ना। हमको खुद लगातार 2011 से 20 लग गए, सोच कितने साल। अब तो पूरी तरह। तो मैं पूरी तरह चला तब, तो तू पूरी तरह चले भी ना हो। वही तो बोल रहे हैं, हमारी कमी, हम नहीं चल पा रहे थे इसलिए। पूरी तरह। तो अगर कोई शरीर छोड़ दिया तो ओकर चेक को पास ना हो, बेमतलब के लेके मत ढो। इस बात को बहुत गहराई से समझो आप लोग। इसीलिए जीवन में जीवंत गुरु चाहिए। पेड़ अभी का हरा भरा चाहिए, तभी वही ऑक्सीजन देगा। नहीं, अब तो सोचबा कि नहीं ये पूरे विश्व को दे रहा था ऑक्सीजन, लेकिन सूख गया और तुम उसी के पास बैठे हो, नहीं यही देगा तो देगा, मर जाओगे यार। बगल में एक पेड़ है, छोटा ही सही, उसके नीचे जाके बैठ जाओ, जिंदा रहना है तो, क्योंकि जिंदा रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। वैसे ही जीवन में जीवंत गुरु ढूंढो, अगर भव सागर से पार होना है तो। और ना ही तो ऐसे गाथा गाय के श्लोक लेके ढोवो किताब पोथी पत्रा। भाई आप लोग कबीर की बात करते हो, तो कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगूंगा पंडित भयानक हो। ढाई आंखें तो प्रेम। कबीर की भी बातें अब पोथी हो गई, आप समझो जरा। सही। कबीर थे तब तक उनकी बातें थी, कबीर की भी बातें अब पोथी हो गई। आप ये क्यों नहीं समझते हो? सही।
तो गुरु जी आप ऐसे वीडियो में बोलते हो कि मैं आपकी स्थिति परिस्थिति देख के बोल रहा हूँ, तो हम तो लाइव सुन रहे हैं, तो हम क्या समझे? जैसे कोई टॉपिक है इनके बारे में आपने बात निकाली, इसने जैसे वकील जी ने पूछा आपको कोई बात, बराबर, तो जैसे कबीर की बातें बहुत बताती है, तो आप उसको बताते हैं कि भाई ये कबीर जी थे तो वो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देख के बोले हैं, है ना। तो आप जैसे अभी बताते हो तो आप मेरी परिस्थिति स्थिति देखते हो, तो अभी जो घर पे बैठा है लाइव सुन रहा है, तो वो लोगों को क्या समझे? तो मैं तो कभी कभी देखना कि लाइव में जब प्रश्न आते हैं तो किसी के प्रश्न कोई वो पढ़ता है, मुझे आंसू आ जाते हैं। तो आप कहाँ से पूछ रहे हो और उस वक्त के भाव क्या है मुझे पता चल जाते हैं, तो मैं सबके लिए बोलता हूँ। हाँ, मैं वही समझना चाहती थी, इसलिए मैं अभी के माहौल को पूरी तरह देख के बोल रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे इनका सवाल है, मेरा भी एक सेम सवाल घर पे बैठे, तो मेरा भी क्लियर हो गया, तो मैं समझ सकूं ये मेरी। हाँ, बस ऐसे आपको भी जवाब मिल गया। हाँ, बस क्योंकि जवाब सबको दिया जा रहा है, निमित्त ये बन गई है। हाँ, ऐसे निमित्त ये बन गई है। तो मैं इसी पे कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि कबीर जी ने कहा पोथी पढ़ जग, तो वो जो पोथी की बात कर रहे हैं वो भी कभी प्रत्यक्ष थे, बराबर। आज पोथी हो गया, तो वैसे कबीर की भी बातें पोथी हो गई। आप इसे बहुत गहराई से समझो, इसीलिए जीवंत गुरु चाहिए। समझ रहे हो? एकदम। पेड़ छोटा ही सही लेकिन हरा भरा अभी चाहिए, वही ऑक्सीजन देगा, चाहे इतना बड़ा क्यों ना हो। विशाल है लेकिन सूख गया तब उससे ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो? तो जितने लोग चले गए ना, इनकी भी बातें पोथी हो गई। ये बात नहीं घुस रही है तुम्हें, तुमने कबीर की बातें पकड़ ली, लेकिन कबीर की भी बातें पोथी हो गई। आप समझो जरा इस बात को। हाँ, वो पोथी है जो हम अपने अनुसार उसका मतलब निकाल रहे हैं, वही कह रहा हूँ। अरे भाई देखिए, पीछे जैसे उन्होंने जब पोथी तो बाद में हुई जब वो चला गया, बराबर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? पोथी पोथी जग, पोथी पढ़ पढ़ जग, पोथी पोथी जग, पोथी पढ़ गज जग भया। पोथी पढ़ जग भया, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो कहने का मतलब उनकी भी बातें तो पोथी हो गई, आप ये क्यों नहीं समझते? इसलिए जीवंत गुरु ढूंढो, उसके शरण में रहो, वही भवसागर से आपको निकाल पाएगा, कि वो निकला हुआ है क्या। और घर गृहस्थी के लिए आदेश, अपने कर्तव्य दायित्व जिम्मेदारी को निभा। बस जब तक हम इधर आए, हमारा कर्तव्य दायित्व पूरा हाँ। हो जाए, तब तक हमारा घर का आदेश आप बता दीजिए। हाँ भाई, मैंने अभी कहा ना कि जितना तेरा अधिकार है, जितना दायरा है, उसमें काम कर अपना। हाँ, जितना तू कर सकती है, जितना बस खाली सामर्थ्य है अपने अंदर, जितनी आपकी औकात है, सीधा सीधा ठेठ भाषा में कहें। औकात 2 किलो उठा के 1 कुंटल उठा देबू तो शरीर का अंग टूटी है। तो इसमें सब में यही आता है। तो जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कार्य किया जाए। हाँ, ना मैंने किसी की चापलूसी करनी, ना मैंने अपनी करनी। हाँ, सेम बात। अगर मेरी भी कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो शोषण करेगा कल, आज चापलूसी कर रहा है तो। मैं आपको कहा ना, कोई भी आपको अगर आपकी योग्यता से ज्यादा दिया तो इसका मतलब कई गुना लेगा वो आपसे। आप समझिए, वो कई गुना लेने वाला है, ऐसे थोड़ी न कर रहा है। वो कई गुना लेने वाला है, इस बात को समझो आप। चाहे घर वाले हो या बाहर, अरे कोई भी हो, कोई भी हो, बस एक गुरु स्थान ऐसा है जहां सिर्फ दिया ही जाता है। क्या सब तुम्हारे है क्या? हाँ, ये बात वो सही है। वो बात थोड़ी सी मेरे अनुभव से मैं बोलना चाहूँ तो, कि हम कहते हैं कि मेरा ही शोषण सब कर रहे हैं, मैं बेचारा बन जाता हूँ। हाँ, हम भी तो कर रहे हैं उसी का ये ऐसा नहीं कि आपका हो रहा हाँ, है, हम भी उनका नहीं, नहीं, उसी एवरेज में कर भी रहे हैं।
तभी आप करवा भी रहे हो। Yes. अगर तुम नहीं करते तो करवाते ही नहीं। हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं, वो हमारी कर बस, रहे हैं। हाँ। अगर मैंने अपने आप को कैपेबल कर लिया है किसी भी एंगल से, तो वो भी नहीं करेगा और हम करने भी नहीं देंगे कि हम मेरी चाटुकारिता मत कर। एकदम हाँ, मैं इस लायक नहीं हूँ और या तो मेरी करने की जरूरत भी नहीं हाँ है। हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूँ, इस वजह से सब खेल हो रहा है। शोषण किया जा रहा है, इसका मतलब आप भी कर रहे हो तभी आपका हो पा रहा है। अगर आप नहीं करते तो आपका कोई कर भी नहीं पाएगा फिर। यही फैक्ट है कि मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ, तब दूसरा हाथ डाल रहा है। भाई किसी ने कम किसी ने ज्यादा, ज्यादा। क्या हमें तुम्हें कम मिला उसे ज्यादा मिला। किसी न किसी एंगल से मैं कमजोर हूँ कि मैं अपनी रोटी कपड़ा मकान खुद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जो उधर से प्रोवाइड कर रहा है मुझे उसकी चापलूसी करनी ही पड़ेगी। उसकी चापलूसी से तुम्हें उसको दुख इस बात का है कि उसने ज्यादा किया तूने कम। क्या अगर तू ज्यादा करती वो कम तो खुश हो जाती। तो फिर वो पूछता जी मेरा शोषण हो रहा, मैं क्या करूं। तो घुमा फिरा के हम भी वही कर रहे हैं, तो ये बंद करो। क्या शोषण करना और करवाना दोनों। पहले तो करना बंद करो तो करवाना बंद हो जाएगा। करना क्या? बंद करेंगे तो वो समझ ही जाएगा हाँ, इसको क्या हो लेकिन करवाना बंद करोगे और करना चालू रहेगा तो नहीं बंद होगा। नहीं, वो करवाने ही नहीं देगा, वो अगला पागल थोड़े ना, उसको भी नाच का नशा है। तो पहले करना बंद कर। क्या हाँ, जब तू करना बंद कर देगी ना तो सामने वाला तेरा करेगा ही नहीं। सोच बिल्कुल नहीं कर पाएगा। करेगा ही नहीं, उग जाएगा। वो कहेगा इसमें कुछ है नहीं है यार। प्लस माइनस दोनों मिलेंगे तब कुछ होगा। ये अपने को अपनी कमजोरी पता चल जाएगी ना। मैं शोषण करना बंद करूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरे खुद के अंदर किस कमजोरी की वजह से मैं इसके आगे चापलूसी इसकी मुझे करनी पड़ रही है। तो फिर मैं उसकी चापलूसी करना बंद तब कर सकती हूँ जब मैं अपनी कमजोरी पे काम करूँगी। तो मुझे एटलीस्ट अपनी कमजोरी पे काम करना पड़ेगा कि कमजोरी तो मेरे अंदर है, मेरी कमजोरी ही तय कर रही है कि मुझे उसकी चाटुकारिता करनी पड़ रही है। अगर मैं अपनी कमजोरी पे काम करूँ तो अगला भी समझ जाएगा, और वो भी किसी एंगल से कमजोर है तो इसलिए मेरी चापलूसी कर रहा है। एकदम। तो जीवंत गुरु ढूंढो और ज्ञान लेके अपना कल्याण करो, निकल लो। किसी व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो और आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो। ठीक है जी। मात नर्मदे।